हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम जो हैं इससे पहले जो है ए टाइगर इन द जू उसके स्टेंजा पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 2 स्टेंजा पढ़े थे, आज हम उसका तीसरा स्टेंजा पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार से जो अच्छी अच्छी वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। तो आइए आज हम जो है वीडियो को शुरू करते हैं। इससे हम तीसरा वाला स्टेंजा लेंगे। पहले हम इसका हिंदी याद करेंगे वर्ड टू वर्ड, उसके बाद जो है फिर इसका रेफरेंस और फिर इसका जो एक्सप्रेशन करेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज। ही शब्द जो है यहाँ पर टाइगर के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर जो चीता है, चूंकि वो पिंजड़े में चिड़ियाघर में बंद है, यहाँ पर कल्पना करता है कवि जो है, अगर ही शुड बी स्नैरलिंग, स्नैरलिंग का मतलब होता है वह गुर्रा रहा होगा। वो भी किस प्रकार से? अपने दांतों को दिखाते हुए। इसलिए का मतलब होता है अपने दांत दिखाते गुर्रा रहा होगा। कहाँ पर? अराउंड हाउसेस, घरों के चारों ओर। वह लोगों को डराने के लिए अपने दांतों को दिखा करके घुरा रहा होगा। एट द जंगल्स एजेज, जंगल के किनारे पर, जंगल के कोने पर या लास्ट छोर छोर पर जो है, एज मीन्स छोर लेंगे यहाँ पर, जंगल के छोर पर जो घर बने हुए आसपास जो है वहाँ पर ये चीता अपने दांत दिखा करके घुरा रहा होगा और लोगों को डरा रहा होगा। बेरिंग हिज वाइट फैंक्स, बेरिंग का मतलब जो दिखाना, और फैंक्स का मतलब होता है यहाँ पर लंबे लंबे दांत जो हैं। एंड हिज क्लॉज, और इसके अलावा अपने पंजों को वह क्या कर रहा होगा? बेरिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लॉज, वह अपने लंबे लंबे तीक्ष्ण दांत जो है ना उनको दिखा रहा होगा। एंड हिज क्लॉज, अपने पंजों को दिखा रहा होगा। और क्या कर रहा होगा? टेरराइजिंग द विलेज, और इस प्रकार से वह अपने दांतों को, अपने पंजों को दिखा करके लोगों को टेरराइज, उनको आतंकित कर रहा होगा। एक बार हम फिर इसका हिंदी अर्थ रिपीट कर लेते हैं कि कवि कहता है, पोएट कहता है कि जो चीता है वह जंगल के किनारे पर, जो छोर पर जो घर बने हुए आसपास जो है, वह अपने दांतों को, अपने तीक्ष्ण दांतों को, लंबे लंबे जो अपने पंजे हैं उनको दिखा करके वह घुरा रहा होगा। इसके साथ साथ लोगों को वह आतंकित तो डरा रहा होगा। आइए अब हम इस जो पोइम है, इसका स्टेंजा है, इसका सबसे पहले रेफरेंस देखेंगे। रेफरेंस में हम इसमें लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ए टाइगर इन द जू कंपोज बाई लेस्टिन ऑरेन। यह है जो पोएम का स्टेंजा है वह एक टाइगर इन द जू से लिया गया है एंड कंपोज्ड बाय लेस्टिन ऑरेंज, और ये लेस्टिन ऑरेंज नाम के पोइट ने लिखा है इसको। कंटेक्स्ट में हम देखेंगे इन दीज लाइन्स द पोइट एक्सप्रेसेस द डिजायर ऑफ ए केज टाइगर। इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में जो है कवि एक्सप्रेसेस माना भाव व्यक्त करता है, वो ये बताता है द डिजायर मान इच्छा को ऑफ द केज टाइगर, जो पिंजड़े में बंद जो चीता है उसकी इच्छा को वह अपने भाव सोचता है कि अगर वह मान लीजिए अगर बाहर जंगल, इस समय तो पिंजरे में बंद है, बड़ा मजबूर है, लेकिन अगर वह जंगल में होता, जंगल के छोर पर जो घर बने हुए होता, वो जो घर बने होते हैं उनके आसपास अगर वह घूमता तो लोगों को इस प्रकार से डरा रहा होता। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे अकॉर्डिंग टू द पोइट दीज आर सो मेनी थिंग्स एंड एक्टिविटीज दैट ए केज टाइगर कांट डू। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार जो है देर आर सो मेनी थिंग्स एंड एक्टिविटीज, कई प्रकार की चीजें, कई प्रकार की बातें हैं, एक्टिविटी दैट ए केज टाइगर कांट डू, जो कि एक चीता जो है जो पिंजरे में बंद है वो नहीं कर सकता। कांट डू, वह नहीं कर सकता। इफ ही वर फ्री, अगर वह जो है वर फ्री, अगर वह स्वतंत्र होता, खुला होता, ही वुड बी स्नेलिंग अराउंड हाउसेस, तो ही वुड बी स्नेलिंग, तो वह क्या कर रहा होता? ही वुड बी स्नेलिंग अराउंड हाउसेस, तो वह घरों के आसपास जो घूम करके घुर्रा रहा होता। ही वुड बी टेरराइजिंग द विलेजर्स, और वह लोगों, गांव के लोगों को आतंकित कर रहा होगा। एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पर, छोर पर जो घर बने हुए हैं वहां पर वो गांव वालों को डरा रहा होता। बाई बेरिंग इज वाइट फैंक्स, अपने जो सफ़ेद जो लंबे लंबे तीक्ष्ण दांत हैं उनको दिखा करके, एंड इज क्लॉज, अपने पंजों को दिखा करके। यहाँ जो है कवि व्यक्त करता है उस बंद जो चीता है, पिंजरे में जो बंद है, उसकी व्यथा को, और वो ये कहता है कि भाई अगर वो बाहर होता जंगल के छोर पर तो घर जो हैं उनके लोगों को इस प्रकार से अपने दांतों से और अपने पंजों को दिखा करके घुरा रहा होता और लोगों को डरा रहा होता। आइए अगला हम स्टेंजा आप देखेंगे। इसके बाद जो है स्टेंजा है, कवि कहता है इसमें जो है बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, बट लेकिन
ऐसा है नहीं है, वो जंगल में नहीं है। कहाँ पर है वो? ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, वह तो एक कंक्रीट की मजबूत जो कोठड़ी बनी हुई है कंक्रीट की, उसमें बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, हिज स्ट्रेंथ और उसकी जो भी ताकत है सारी की सारी बिहाइंड बार्स, वो सिर्फ सरियों के पीछे बंद है। जो सलाखें हैं जो चिड़ियाघर में लगी हुई है, सारी की सारी ताकत जो उसके पीछे है। स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वह तो सिर्फ क्या करता है, वह सिर्फ मात्र जो है पूरी स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने जो पिंजरे की लंबाई है बस उसमें टहलता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और अपने जो आगंतुक लोग हैं, जो वहाँ पर दर्शक जो चिड़ियाघर में देखने आते हैं, उनकी कोई परवाह नहीं करता, वो बिल्कुल उनकी तरफ देखता भी नहीं है, बस केवल मात्र अपनी मस्ती में जो है अपनी ही जो उसकी जो भी उसकी भावनाएं हैं वो कहीं न किसी प्रकार से नहीं दरअसल चुपचाप जो है जो पिंजरे की जो लंबाई है उसमें वह टहलता रहता है। रेफरेंस देखेंगे अब इसका। दीज लाइन्स ऑफ इन दीज लाइन्स, ये जो लाइनें हैं, ए टाइगर इन द जू कंपोज बाई लेस्टिनोरिस, ये लाइनें जो है ए टाइगर इन द जू से ली गई हैं और लेस्टिनोरिन ने जो है इसको कंपोज किया है, मतलब इसको लिखा है। कंटेक्स्ट में हम देखेंगे दोस्तों, हियर द पोइट एक्सप्रेजेंट्स द कंडीशन ऑफ ए केज टाइगर, यहाँ पर कवि जो है एक पिंजरे में बंद जो चीता है, कंडीशन ऑफ द केज टाइगर, पिंजरे में बंद जो चीता है उसकी दशा को दर्शाता है। एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे इसमें, इन दीज स्टेंजा द पोइट एक्सप्रेसेस द कंडीशन ऑफ ए केज टाइगर। इन दीज स्टेंजा, इस स्टेंजा में जो है द पोइट एक्सप्रेसेस, कवि जो है व्यक्त करता है द कंडीशन ऑफ ए केज्ड टाइगर, एक पिंजरे में बंद जो चीता है उसकी व्यथा को व्यक्त करता है। ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, वह एक मजबूत कंक्रीट की बनी हुई कोठरी में बंद है। हिज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड स्पार, उसकी सारी की सारी ताकत क्षमता जो है वह उस सलाखों के पीछे के बंद है। ही डज नॉट केयर फॉर विजिटर्स, वह वहाँ पर जो दर्शक लोग आते हैं उनकी परवाह नहीं करता है। ही इज इनडिफरेंट टू दैम, वह उनसे किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है, किसी प्रकार से उनका मतलब पर ध्यान नहीं देता है। ही इज सो फेड अप दैट ही इवन इग्नोर्स द विजिटर्स, वह इतना ज़्यादा फेड अप है, इतना ज़्यादा एक प्रकार से वह उनसे व्यथित है या परेशान है कि इवन ही इग्नोर द विजिटर्स, कि यहाँ तक कि वो पूर्ण तरह से आगंतुकों को बिल्कुल इग्नोर करता है, उनकी उपेक्षा करता है। ही वॉक्स इन द केज इन एन एंग्री वे, और वह अपना जो पिंजरा है उसमें क्रोधित भाव से जो है वह चहलकदमी करता है या वहाँ पर टहलता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको आज कोई वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो जो है आपको लगातार मिलते रहें। धन्यवाद।